अब खबर यूपी के हाथरस से है, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की जिला महिला अस्पताल में व्याप्त गंभीर समस्या को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आज कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्वीकृत 6 पदों के विरुद्ध केवल एक ही महिला चिकित्सक ही कार्यरत है, जबकि एक अन्य चिकित्सक मेडिकल लीव पर हैं। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड, ओपीडी, लेबर रूम, SNCU वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शौचालय में फैली गंदगी पर गहरी चिंता जताई। मरीजों और तीमारदारों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने अवैध शुल्क वसूली की शिकायत के बारे में भी जानकारी ली। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP24 जनपद हाथरस। निरीक्षण किया, क्या पाया? आज मैं जिला महिला अस्पताल हाथरस में आई हूँ और निरीक्षण के दौरान मैं क्या कहूँ कि यहाँ ऐसा तो सब ठीक था, पर एक तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर ही नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है कि यहाँ स्पेस बहुत कम है, जबकि मरीज बहुत हैं। और जो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही हैं यहाँ जो 24 आवर्स यहाँ ड्यूटी दे रही हैं। और मैं तो उनकी तारीफ़ ये करना चाहूँगी कि रात में भी इमरजेंसी कॉल होती तो अभी आती हैं और पूरे दिन भी वो यहाँ सारे काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या तो यहाँ से हमारे CMO साहब कहाँ हैं। CMO साहब ने डिमांड नहीं की है या क्या बात है। तो ऐसे कैसे, मतलब आप अगर इतना लिखे देंगे, क्योंकि एक डॉक्टर ऑपरेशन भी करना, नॉर्मल डिलीवरी भी करना, और क्योंकि कितनी भी एक टाइम में कितने भी हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ व्यवस्थाएँ अच्छी चल रही। जिला अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बहुत लंबे समय से है। ये कोई आज पहला मामला नहीं है। लगातार इसकी मांग भी की गई है, पर लेकिन आज तक इसकी पूर्ति नहीं की गई। जिले में कम 11 हॉस्पिटल हैं, केवल एक ही अस्पताल इसी में ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, कहीं पे और नहीं है। और कहीं का तो मैंने विजिट नहीं किया, पर अगर यहाँ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी सुविधाएं जहाँ है। पर अगर ये नहीं दे रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ इनको देना चाहिए शासन को। और शासन, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर प्रॉपर रूप से जाएंगे। आपकी तरफ से क्या होगा यहाँ की नहीं, मैंने इनसे प्रस्ताव मांगा है, ये मुझे लिख के देंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बात करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पेशेंट की तादाद बहुत है। और सबसे बड़ी बात और सबसे चिंता वाली बात यह है कि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो उस हालात में आप सोच सकते हो कि किस तरह से, अगर मान लो मैं ये जो डॉक्टर है, मेरी क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुष्पलता जी हैं यहाँ, कि अगर ये 24 आवर्स यहाँ हैं और अगर एक ऑपरेशन करने जा रही हैं, तभी अगर अर्जेंट नॉर्मल कोई दूसरा नॉर्मल डिलीवरी आ जाती है या ऑपरेशन आ जाती है, तो वो तो व्यक्ति 100% सफ़र करता है। अब उसकी कैसे डिलीवरी कराते हैं, क्या कराते हैं, स्टाफ कराता है या क्या नहीं कराता, भगवान मालिक है। मैम, पिछले 27 सालों का जिला बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्रस्तावित चल रहा है। बिल का मामला है तो वो शायद देख ही रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सरकार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं कि महिला स्वास्थ्य पर, कि महिलाओं को स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए। इसी की वजह से मैं यहाँ कह रही हूँ कि महिला डॉक्टर नहीं है। अगर महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि जिसमें नहीं। दूसरा, या टॉयलेट, मजाक किसकी? टॉयलेट, और ये मुझे सफाई से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सफाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। टॉयलेट बहुत गंदे मिले यहाँ, टॉयलेट बहुत गंदे मिले, गंदगी सफाई से मजाक किया जा रहा था। मजाक के लिए जिम्मेदार कौन है? यही होंगे, क्योंकि इन्होंने शायद कभी डिमांड नहीं की यहाँ से। तो यहाँ के लोग बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया है। लेकिन अब हम पता करेंगे कि क्यों, क्या वजह है। अगर डिमांड यहाँ से गई है तो डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट हुए यहाँ? ये डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं या डॉक्टर भेजे नहीं गए? तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और मैं यहाँ से इनसे प्रस्ताव लूंगी। प्रस्ताव को ऊपर तक आप यहाँ आइए तो आपको अब ये तो CMO साहब ही बताएंगे कि इनको नजर आती है या नहीं आती है, तो आप उनसे पूछिएगा। पर